मखाना, जिसे हम अक्सर स्नैक्स या पूजा में इस्तेमाल करते हैं, असल में फॉक्सनट या कमल का बीज नहीं बल्कि गोर खजूर नाम के पौधे से निकलता है। यह पौधा खासतौर पर बिहार के मिथिला क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, लेकिन इसे उगाना उतना आसान नहीं जितना हम सोचते हैं। इसकी शुरुआत होती है तालाब या पोखर से, जहां किसान महीनों पहले तैयारी करते हैं। सबसे पहले किसान तालाब की सफाई करते हैं। पानी को संतुलित स्तर पर रखा जाता है ताकि पौधे सही तरीके से विकसित हो सकें। फिर उसमें मखाने के बीज डाले जाते हैं। कुछ ही दिनों में ये बीज अंकुरित होकर बड़े बड़े कांटेदार पत्तों में बदल जाते हैं। ये पत्ते पानी की सतह पर फैल जाते हैं और धीरे धीरे पूरा तालाब इनसे भर जाता है। देखने में यह दृश्य बेहद सुंदर लगता है, लेकिन असल मेहनत अभी शुरू भी नहीं हुई होती। जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं, उनके नीचे पानी के अंदर छोटे छोटे फल बनने लगते हैं। इन फलों के अंदर होते हैं मखाने के कच्चे बीज, लेकिन इन्हें निकालना बेहद मुश्किल काम होता है, क्योंकि यह पूरा काम पानी के अंदर डूबकर किया जाता है। गांव के मजदूर और किसान कमर तक पानी में उतरते हैं और फिर अपने पैरों और हाथों से कीचड़ में दबे इन फलों को ढूंढते हैं। यह काम इतना आसान नहीं होता। कीचड़ में पैर धंस जाते हैं, पानी में कीड़े मकोड़े होते हैं और कई बार कांटेदार पत्तों से चोट भी लगती है। लेकिन फिर भी किसान घंटों तक इस मेहनत को करते रहते हैं, क्योंकि यही उनकी रोजी रोटी होती है। धीरे धीरे वे इन फलों को निकालकर किनारे पर जमा करते हैं। इसके बाद शुरू होता है अगला चरण, बीज निकालने का। फलों को तोड़कर उनके अंदर से छोटे छोटे काले रंग के बीज निकाले जाते हैं। ये बीज दिखने में बिल्कुल साधारण लगते हैं, लेकिन इन्हीं से आगे चलकर सफेद, हल्के और स्वादिष्ट मखाने बनते हैं। अब इन बीजों को धूप में सुखाया जाता है। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है ताकि बीज पूरी तरह सूख जाएं। इसके बाद इन्हें भूनने की प्रक्रिया शुरू होती है। यहां पर असली कला देखने को मिलती है। भूनने के लिए सबसे पहले इन बीजों को एक खास तापमान पर गर्म किया जाता है। यह काम आमतौर पर मिट्टी के चूल्हे या बड़े लोहे के कढ़ाई में किया जाता है। जब बीज सही तरीके से गर्म हो जाते हैं, तब उन्हें तुरंत निकालकर लकड़ी के हथौड़े से हल्का सा दबाया जाता है, और जैसे ही यह दबाव पड़ता है, पॉप की आवाज के साथ बीज फट जाता है और सफेद मखाना बाहर आ जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सटीक टाइमिंग और अनुभव की मांग करती है। अगर बीज ज्यादा गर्म हो जाए तो जल सकता है, और अगर कम गर्म हो तो सही से फूटेगा नहीं। इसलिए यह काम आमतौर पर अनुभवी कारीगर ही करते हैं। जब सारे बीज इस तरह फूटकर मखाने बन जाते हैं, तब उन्हें छांटा जाता है। अच्छे और बड़े मखानों को अलग किया जाता है और छोटे या टूटे हुए मखानों को अलग। इसके बाद इन्हें पैक करके बाजार में भेजा जाता है, जहां हम इन्हें खरीदते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मखाना सिर्फ एक स्नैक नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी है हजारों किसानों की मेहनत और संघर्ष। जब हम इसे खाते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह सिर्फ एक हल्का फुल्का खाने का सामान नहीं, बल्कि एक पूरी यात्रा का परिणाम है, तालाब की गहराई से हमारी थाली तक। मखाना सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी मिनरल्स होते हैं। यही वजह है कि आजकल लोग इसे हेल्दी स्नैक के रूप में भी पसंद करते हैं। व्रत में भी इसका विशेष महत्व है और आयुर्वेद में भी इसे काफी उपयोगी माना गया है। गांव के उस शांत तालाब से लेकर शहर के सुपरमार्केट तक की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हर छोटी चीज के पीछे एक बड़ी कहानी होती है। मखाना भले ही हल्का और सादा दिखता हो, लेकिन इसके पीछे छिपी मेहनत और प्रक्रिया बहुत गहरी है। जब अगली बार आप मखाना खाएं, तो एक पल के लिए उस किसान के बारे में जरूर सोचिए, जो सुबह से शाम तक पानी में खड़ा होकर इसे निकालता है। उस कारीगर के बारे में सोचिए, जो सही तापमान और सही समय पर इसे फोड़ता है। और उस पूरी प्रक्रिया के बारे में सोचिए, जो इस छोटे से दाने को इतना खास बनाती है। यही है मखाने की असली कहानी, प्रकृति, मेहनत और धैर्य का अनोखा संगम। वीडियो कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।